हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी पाठशाला। इस वीडियो में हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 5.2 और उसके क्वेश्चन नंबर 3 के ये 5 पार्ट्स यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमें करना क्या है, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। तो यहाँ पर हमें कुछ अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस दे रखे हैं और उन अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में से कुछ टर्म्स मिसिंग है और हमें क्या करना है, इन मिसिंग टर्म्स को फाइंड आउट करना है। राइट, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें क्या क्या गिवन है। हमें किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पहला टर्म दे रखा है 2 के बराबर। राइट, इसके अलावा हमें तीसरा टर्म दे रखा है 26 के बराबर और हमें यहाँ पर फाइंड आउट क्या करना है, हमें यहाँ पर सेकंड टर्म यानी कि a2 को फाइंड आउट करना है। अब देखो फर्स्ट टर्म को आप रिप्रेजेंट कैसे करते हो, फर्स्ट टर्म को आप लिखते हो a1, सेकंड टर्म को आप किस तरह से रिप्रेजेंट करते हो, सेकंड टर्म को आप लिखते हो a2 और इसी तरह से थर्ड टर्म को हम क्या लिखते हैं, थर्ड टर्म को हम लिखते हैं a3, है ना। तो यहाँ पर हमें a1 यानी कि फर्स्ट टर्म की वैल्यू दे रखी है 2 के बराबर और हमें थर्ड टर्म यानी कि a3 की वैल्यू दे रखी है 26 और हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है a2 यानी कि सेकंड टर्म। अब देखो सेकंड टर्म यानी कि a2, इसे हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, हम पहले टर्म यानी कि a1 में एक बार कॉमन डिफरेंस को ऐड करते हैं, इस तरह से हमें सेकंड टर्म की वैल्यू मिलती है। राइट, यहाँ पर आप इस एग्जांपल में देख सकते हो, हमारे पास यहाँ पर एक सीरीज है 5, 10, 15, 20, 25 एंड सो ऑन और ये सीरीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कॉमन डिफरेंस हर बार बराबर आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो 10 - 5 करने पर कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा इन दो टर्म्स के बीच, 5 के बराबर, इसे मैंने ऊपर लिख रखा है। सिमिलरली 15 - 10 करने पर कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा, फिर से 5 के बराबर, इसे मैंने फिर से ऊपर लिख रखा है। और इसी तरह से आप इस पूरे सीरीज में देख सकते हो, किसी भी दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स की अगर हम बात करें तो कॉमन डिफरेंस हर बार 5 के बराबर है और क्योंकि कॉमन डिफरेंस हर बार बराबर है तो इस सीरीज को हम क्या कह रहे हैं, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कह रहे हैं, है ना। अब यहाँ पर देखो ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है, अगर मैं पहले टर्म यानी कि a1 में एक बार कॉमन डिफरेंस यानी कि 5 को ऐड करूं तो 5 + 5 कितना हो जाएगा, 10 के बराबर और हमें पता है कि 10 यहाँ पर क्या है, 10 हमारा सेकंड टर्म है। राइट, तो सेकंड टर्म यानी कि a2 को अगर आपको कैलकुलेट करना हो किसी भी एक गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में तो आप क्या करोगे, आप पहले टर्म में एक बार कॉमन डिफरेंस को ऐड करोगे, है ना। सिमिलरली अगर मैं पहले टर्म यानी कि 5 में 2 बार कॉमन डिफरेंस को ऐड करूं तो यहां पर क्या होगा, 5 + 5 इज 10 एंड 10 + 5 इज 15। 15 हमारा थर्ड टर्म यानी कि a3 है। राइट, तो अगर हमें किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का तीसरा टर्म यानी कि a3 कैलकुलेट करना हो तब हम क्या करेंगे, हम पहले टर्म में 2 बार कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे, इस तरह से हमें थर्ड टर्म की वैल्यू मिल जाएगी। इसी तरह से अगर मैं आपसे a5 यानी कि पांचवें टर्म की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए कहूं तब आप क्या करोगे, आप पहले टर्म में 5 से 1 कम यानी कि 4 बार कॉमन डिफरेंस को ऐड करोगे। राइट, तो यहाँ पर होपफुली आपको ये पैटर्न समझ आ रहा होगा। अब इस पैटर्न को यहाँ पर मैंने डिटेल में लिख रखा है। यहाँ पर देखिए सेकंड टर्म यानी कि a2 को कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया था, पहले टर्म में एक बार कॉमन डिफरेंस को ऐड किया था। तो यहाँ हमने लिख रखा है a2 यानी कि सेकंड टर्म, इसकी वैल्यू कैसे आई, पहले टर्म यानी कि a1 में एक बार हमने कॉमन डिफरेंस को ऐड किया। सिमिलरली तीसरे टर्म यानी कि a3 के लिए हमने क्या किया, पहले टर्म में 2 बार कॉमन डिफरेंस को ऐड किया। तो यहाँ पर हमने क्या लिख रखा है, a3 यानी कि थर्ड टर्म इज इक्वल टू a1 यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस 2 टाइम्स d। राइट, तो इसी तरह से आप किसी भी टर्म की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। सपोज अगर मैं a5 यानी कि पांचवें टर्म की बात करूं तो आप इसे कैसे कैलकुलेट करोगे, आप पहले टर्म में 5 से 1 कम यानी कि 4 बार कॉमन डिफरेंस को ऐड करोगे। और इसी तरह से अगर मैं आपसे आठवें टर्म यानी कि a8 की वैल्यू निकालने के लिए कहूं तब आप क्या करोगे, आप पहले टर्म यानी कि a1 में 8 से 1 कम यानी कि 7 बार कॉमन डिफरेंस को ऐड करोगे, है ना। तो ये प्रोसेस होता है बेसिकली किसी भी टर्म को कैलकुलेट करने का, है ना। और इसी वजह से हमने यहाँ पर क्या लिख रखा है, a2 यानी कि सेकंड टर्म, इसे आप कैसे कैलकुलेट करोगे, आप पहले टर्म में एक बार कॉमन डिफरेंस को ऐड करोगे जिससे आपको सेकंड टर्म की वैल्यू मिल जाएगी। और वहीं पर अगर मैं आपसे तीसरे टर्म यानी कि a3 की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए कहूं तब आप क्या करोगे, तब आप पहले टर्म यानी कि a1 में 3 से 1 कम यानी कि 2 बार कॉमन डिफरेंस को ऐड करोगे। राइट, इस चीज को आप यहां पर देख सकते हो। सेकंड टर्म के लिए हमने क्या किया था, पहले टर्म में एक बार कॉमन डिफरेंस को ऐड किया था जिससे हमें सेकंड टर्म मिल गया था और तीसरे टर्म के लिए हमने क्या किया, पहले टर्म में 2 बार कॉमन डिफरेंस को ऐड किया जिससे हमें तीसरा टर्म मिल गया। अब देखो हमारे इस क्वेश्चन में जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमें दे रखा है इसमें a3 यानी कि थर्ड टर्म, इसकी वैल्यू तो हमें ऑलरेडी दे रखी है 26 के बराबर। तो यहाँ पर a3 की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, 26, क्योंकि यही तीसरे टर्म की वैल्यू है। और साथ ही साथ हमें उसने पहले टर्म यानी कि a1 की वैल्यू भी दे रखी है और वो कितनी है, 2 के बराबर। तो यहाँ पर जो a1 लिखा है हमने इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं क्योंकि यही हमारा फर्स्ट टर्म है। तो यहाँ पर a1 की जगह पर हम लिख रहे हैं 2। अब देखो यहां से अगर मैं 2 को LHS पर सेंड कर दूं तो यहां पर वैल्यू क्या आ जाएगी, LHS पर हमारे पास है 26 और +2 जब LHS पर आ जाएगा तो ये हो जाएगा -2। दिस विल बी इक्वल टू RHS पर क्या है हमारे पास 2d। अब देखिए 26 - 2 कितना होता है, 24 के बराबर होता है। दिस इज इक्वल टू 2d।
अब अगर मैं 2 से LHS और RHS दोनों पर डिवाइड कर दूं तो यहाँ पर LHS पर क्या हो जाएगा, 224 को 12 टाइम्स कैंसिल कर देगा और RHS पर 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ से हमें D यानी कि कॉमन डिफरेंस की वैल्यू कितनी मिल गई, 12 के बराबर। अब अगर मुझे सेकंड टर्म यानी कि A2 को कैलकुलेट करना हो तब मैं क्या करूंगा, मैं पहले टर्म में एक बार कॉमन डिफरेंस ऐड करूंगा जिससे मुझे सेकंड टर्म की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। अब देखिए हमें पहले टर्म की वैल्यू तो पता है वो कितनी है, 2 के बराबर, और हमने कॉमन डिफरेंस को अभी अभी फाइंड आउट कर लिया, ये कितना आया, 12। तो इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पर अगर हम पुट कर दे तो हमें सेकंड टर्म की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर सेकंड टर्म यानी कि A2 की वैल्यू कैसे आएगी, हम पहले टर्म यानी कि 2 में क्या ऐड करेंगे, कॉमन डिफरेंस यानी कि D की वैल्यू कितनी है, 12 के बराबर, राइट। अब 2 + 12 कितना होता है, 14, और यही हमारा सेकंड टर्म यानी कि A2 हो जाएगा। तो यहाँ पर सेकंड बॉक्स में हम क्या लिख सकते हैं, 14, यही हमारा सेकंड टर्म होगा। अब आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। ओके, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास। यहाँ पर क्या क्या चीजें गिवन है, यहाँ पर हमें सेकंड टर्म यानी कि A2 की वैल्यू दे रखी है 13 के बराबर, और हमें चौथे टर्म यानी कि A4 की वैल्यू दे रखी है 3 के बराबर, और इसके अलावा हमें पहले टर्म और तीसरे टर्म को फाइंड आउट करना है। अब देखो, जैसे मैंने आपको पिछली बार बताया था कि सेकंड टर्म यानी कि A2, इसकी वैल्यू को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, हम पहले टर्म यानी कि A1 में एक बार कॉमन डिफरेंस को ऐड करते हैं, इससे हमारा सेकंड टर्म आ जाता है, राइट। वहीं पर अगर मैं चौथे टर्म को कैलकुलेट करने की बात करूं यानी कि A4 को अगर मुझे कैलकुलेट करना हो तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम पहले टर्म यानी कि A1 में 4 से 1 कम यानी कि 3 बार कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे। अब यहाँ पर हमारे इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अगर आप देखो तो हमें सेकंड टर्म यानी कि A2 की वैल्यू तो पता है, वो कितनी है, 13 के बराबर। तो यहाँ पर A2 की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, 13, और इसके अलावा हमें चौथे टर्म यानी कि A4 की वैल्यू भी पता है, ये कितना है, 3 के बराबर। तो यहाँ पर A4 की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 3। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर दो इक्वेशंस बन चुकी हैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाले को पहला इक्वेशन कह रहा हूँ और इस वाले को मैं सेकंड इक्वेशन कह रहा हूँ। अब अगर मैं पहले इक्वेशन से दूसरे इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर जैसे ही हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो सारे साइंस रिवर्स हो जाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा माइनस, यहाँ पर भी माइनस और यहाँ पर भी माइनस, राइट। अब यहाँ पर अगर हम LHS की बात करें तो 13 - 3 कितना होता है, 10 के बराबर। तो यहाँ पर LHS में हमारे पास आ जाएगा 10। और अगर हम RHS की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, +A1 - A1, +A1 - A1 कैंसिल हो जाएंगे, राइट। और उसके बाद यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, D - 3D। D - 3D कितना होता है, ये होता है -2D के बराबर, है ना। ये हमारे पास RHS पर आ जाएगा। अब देखो अगर मैं -2 से LHS और RHS दोनों को डिवाइड कर दूं तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, RHS पर -2 और -2 कैंसिल हो जाएंगे, और LHS की अगर हम बात करें तो सबसे पहले ये माइनस का साइन ऊपर चला जाएगा, राइट। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, -10/2, और 2 10 को 5 टाइम्स कैंसिल कर देगा, है ना। तो यहाँ पर फाइनली कॉमन डिफरेंस यानी कि D की वैल्यू कितनी आई, -5 के बराबर। अब ये जो कॉमन डिफरेंस यानी कि D की वैल्यू हमारे पास आई है -5 के बराबर, इसे हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें तो हमें पहले टर्म यानी कि A1 की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। तो अगर मैं कॉमन डिफरेंस की वैल्यू को पहले इक्वेशन में पुट करूं तो यहाँ पर इक्वेशन क्या बनेगा हमारे पास, पहला इक्वेशन हमारे पास है 13 = A1 + D, है ना। तो यहाँ पर D की जगह पर हम क्या पुट करने वाले हैं, -5। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, 13 = A1, और D की जगह पर हम क्या पुट करेंगे, -5। अब अगर मैं -5 को LHS पर सेंड कर दूं तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, LHS पर हमारे पास 13 पहले से प्रेजेंट है, और -5 जब LHS पर आ जाएगा तो ये +5 हो जाएगा, है ना। और RHS पर हमारे पास क्या है, A1 यानी कि फर्स्ट टर्म। अब 13 + 5 कितना होता है, 18 के बराबर। तो यहाँ पर 18 आ जाएगी पहले टर्म यानी कि A1 की वैल्यू, राइट। तो इस तरह से हमारे इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए हमें पहला टर्म यानी कि A1 पता चल चुका है, ये कितना है, 18 के बराबर। और इसके अलावा इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस भी हमें पता है, वो कितना है, -5। अब इन दोनों की मदद से हम क्या कर सकते हैं, जितने भी बचे हुए टर्म्स है उन्हें हम कैलकुलेट कर पाएंगे। अब यहाँ पर हमारे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें पहला टर्म फाइंड आउट करना है और तीसरा टर्म फाइंड आउट करना है। तो पहले टर्म की वैल्यू तो हमने ऑलरेडी निकाल रखी है, ये कितना आया, 18 के बराबर। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 18, ये हमारा फर्स्ट टर्म होगा। और अगर मैं थर्ड टर्म यानी कि A3 की बात करूं तो थर्ड टर्म को आप कैलकुलेट कैसे करते हो, आप पहले टर्म यानी कि A1 में 3 से 1 कम यानी कि 2 बार कॉमन डिफरेंस को ऐड करते हो, है ना। अब देखिए A1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 18 के बराबर, और इसमें हमें ऐड करना है 2 टाइम्स कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या है हमारे पास, -5। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, सबसे पहले हमारे पास है 18, और 2 × -5 कितना हो जाएगा, -10। 18 - 10 कितना होता है, 8 के बराबर होता है, राइट। तो ये वैल्यू किसकी आई है, थर्ड टर्म यानी कि A3 की। तो इसे हम तीसरे बॉक्स में लिख देते हैं, ये हो गया हमारा तीसरा टर्म यानी कि 8। अब आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। ओके, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास। यहाँ पर क्या क्या वैल्यूज गिवन है,
हमें पहला टर्म यानी कि A1 दे रखा है 5। इसके अलावा हमें चौथा टर्म यानी कि A4 दे रखा है 9 1/2 के बराबर। अब ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन हमारे पास है 9 1/2, इसे अगर मैं सिंप्लीफाई करके लिखूं तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 × 9 इज 18 एंड 18 + 1 इज 19, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 19/2। तो इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ 19/2। ये हमारा चौथा टर्म यानी कि A4 होगा। और इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें सेकंड टर्म यानी कि A2 फाइंड आउट करना है और इसके अलावा हमें थर्ड टर्म यानी कि A3 फाइंड आउट करना है। अब देखिए यहाँ पर हमें चौथे टर्म यानी कि A4 की वैल्यू दे रखी है 19/2 के बराबर। और चौथे टर्म यानी कि A4 इसे आप कैलकुलेट कैसे करते हो, इसके लिए आप पहले टर्म यानी कि A1 में 4 से 1 कम यानी कि 3 बार कॉमन डिफरेंस को ऐड करते हो, है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन में A4 की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, 19/2। तो यहाँ पर A4 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 19/2 लिख सकते हैं। और इसके अलावा हमें पहला टर्म यानी कि A1 भी तो पता है, A1 की वैल्यू कितनी है, 5 के बराबर। तो यहाँ पर A1 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 5। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं 5 को LHS पर सेंड कर दूं तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, 19/2 और +5 जब LHS पर आ जाएगा तो ये हो जाएगा -5। दिस इज इक्वल टू 3D। अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर आप क्या कर सकते हो, एलसीएम ले सकते हो। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास 2 और न्यूमरेटर में वैल्यू आ जाएगी 19 - 5 × 2 इज 10। दिस इज इक्वल टू 3D। इसके बाद 19 - 10 कितना होता है, 9। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर वैल्यू क्या आ जाएगी, न्यूमरेटर में हमारे पास है 9 और डिनोमिनेटर में 2। दिस इज इक्वल टू 3D। अब अगर मैं LHS पर 3 से डिवाइड कर दूं और RHS पर भी 3 से डिवाइड कर दूं तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, RHS पर ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएंगे और लेफ्ट हैंड साइड पर ये 3 इस 9 को 3 टाइम्स कैंसिल कर देगा। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस यानी कि D की फाइनल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/2 के बराबर, है ना। अब देखिए हमारे इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट क्या करना था, हमें सेकंड टर्म और थर्ड टर्म को फाइंड आउट करना है, राइट। तो अगर मैं सेकंड टर्म यानी कि A2 की बात करूं तो इसे आप कैसे कैलकुलेट करते हो, आप पहले टर्म यानी कि A1 में एक बार कॉमन डिफरेंस को ऐड करते हो, इससे आपको सेकंड टर्म मिलता है। और वहीं पर अगर मैं तीसरे टर्म यानी कि A3 की बात करूं तो इसे आप कैसे कैलकुलेट करते हो, आप पहले टर्म यानी कि A1 में 3 से 1 कम यानी कि 2 बार कॉमन डिफरेंस को ऐड करते हो। अब देखिए हमारे इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पहला टर्म क्या है हमारे पास 5 और कॉमन डिफरेंस को हमने अभी अभी कैलकुलेट किया 3/2। तो इन वैल्यूज को हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं जिससे हमें सेकंड और थर्ड टर्म की वैल्यूज मिल जाएंगी। तो यहाँ पर A2 में हम क्या कर रहे हैं, पहले टर्म यानी कि 5 इसमें हमें ऐड करना है कॉमन डिफरेंस यानी कि 3/2। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप एलसीएम ले सकते हो। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में एलसीएम क्या आ जाएगा 2 और न्यूमरेटर में वैल्यू आ जाएगी 5 × 2 इज 10 + 3। 10 + 3 कितना होता है, 13 और डिनोमिनेटर में हमारे पास है 2। तो यहाँ पर सेकंड टर्म की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 13/2। और इसे अगर आप मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना चाहते हो तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 1/2, है ना। अब अगर हम तीसरे टर्म यानी कि A3 की बात करें तो हमें क्या करना है, पहले टर्म यानी कि 5 में 2 बार कॉमन डिफरेंस को ऐड करना है। कॉमन डिफरेंस कितना है हमारे पास, 3/2। तो यहाँ पर ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, वैल्यू क्या आ जाएगी 5 + 3 और 5 + 3 कितना होता है, 5 + 3 होता है 8 के बराबर। तो यही हमारा तीसरा टर्म यानी कि A3 होगा। तो यहाँ पर सेकंड टर्म यानी कि A2 की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 13/2। और अगर हम तीसरे टर्म यानी कि A3 की बात करें तो ये हमारे पास आया है 8 के बराबर, राइट। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर लिया। अब आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। ओके, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास। यहाँ पर हमें क्या क्या चीजें गिवन है, हमें पहला टर्म दे रखा है किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का -4 के बराबर और हमें उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का छठा टर्म यानी कि A6 दे रखा है 6 के बराबर। और यहाँ पर हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा टर्म कैलकुलेट करना है, राइट। तो देखो अगर मैं छठे टर्म यानी कि A6 की बात करूं तो इसे आप कैलकुलेट कैसे करते हो, आप पहले टर्म यानी कि A1 में 6 से 1 कम यानी कि 5 बार कॉमन डिफरेंस को ऐड करते हो। और यहाँ पर हमारे इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में छठे टर्म यानी कि A6 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 6, राइट। तो यहाँ पर A6 की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 6। अब इसके अलावा हमें पहला टर्म यानी कि A1 भी पता है, ये कितना है -4। तो यहाँ पर A1 की जगह पर हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर आ जाएगा -4। अब अगर मैं -4 को LHS पर सेंड कर दूं तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, LHS पर हमारे पास 6 ऑलरेडी प्रेजेंट था और -4 जब LHS पर आ जाएगा तब ये हो जाएगा +4। दिस विल बी इक्वल टू 5D, है ना। 6 + 4 कितना होता है, 10। दिस इज इक्वल टू 5D। अब अगर मैं 5 से LHS और RHS दोनों पर डिवाइड कर दूं तो LHS पर क्या हो जाएगा, 5 10 को 2 टाइम्स कैंसिल कर देगा और RHS पर 5 और 5 कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस यानी कि D की वैल्यू कितनी आ गई, 2 के बराबर, राइट। तो अब देखिए हमें कैलकुलेट क्या क्या करना था, हमें सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म कैलकुलेट करना है। अगर मैं सेकंड टर्म यानी कि A2 की बात करूं तो इसे आप कैलकुलेट कैसे करते हो, आप पहले टर्म यानी कि A1 में एक बार कॉमन डिफरेंस को ऐड करते हो। सिमिलरली अगर मैं तीसरे टर्म यानी कि A3 की बात करूं तो इसे आप कैसे कैलकुलेट करते हो, आप पहले टर्म यानी कि A1 में 3 से 1 कम यानी कि 2 बार कॉमन डिफरेंस को ऐड करते हो।
वहीं पर अगर मैं चौथे टर्म यानी कि A4 की बात करूं तो इसके लिए आप क्या लिखोगे, A1 यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस 3 बार कॉमन डिफरेंस। और अगर मैं पांचवें टर्म यानी कि A5 की बात करूं तो इसके लिए आप क्या लिखोगे, A1 प्लस 5 माइनस 1 दैट इज 4D। अब देखिए हमारे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमें पहला टर्म तो उसने ऑलरेडी दे रखा है -4 के बराबर, और कॉमन डिफरेंस को हमने अभी अभी कैलकुलेट किया, ये कितना आया 2 के बराबर। तो इन दोनों वैल्यूज की मदद से हम क्या कर सकते हैं, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म, इन चारों को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो देखिए अगर हम सेकंड टर्म की बात करें तो यहाँ पर हमें पहले टर्म यानी कि -4 इसमें ऐड करना है कॉमन डिफरेंस एक बार दैट इज 2। -4 प्लस 2 कितना हो जाएगा, -2 के बराबर, राइट। तो इस सीरीज का सेकंड टर्म यानी कि A2 कितना आ चुका है, -2। अब अगर मैं थर्ड टर्म की बात करूं तो इसके लिए हमें क्या करना है, पहले टर्म यानी कि -4 में 2 बार कॉमन डिफरेंस को ऐड करना है, यानी कि 2 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है हमारे पास 2। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, -4 प्लस 4, -4 प्लस 4 कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर फाइनल वैल्यू आ जाएगी 0। तो इस सीरीज का तीसरा टर्म कितना है हमारे पास, 0। अब अगर मैं चौथे टर्म की बात करूं तो इसके लिए आप क्या करोगे, पहले टर्म में 3 बार कॉमन डिफरेंस को ऐड करोगे। पहला टर्म क्या है हमारे पास, -4, और इसमें आपको ऐड करना है 3 बार कॉमन डिफरेंस यानी कि 3 इंटू 2। तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी -4 प्लस 3 इंटू 2 कितना होता है 6, और -4 प्लस 6 ये हो जाएगा +2 के बराबर। तो हमारे इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का चौथा टर्म कितना आया, 2। अब अगर मैं पांचवें टर्म यानी कि A5 की बात करूं तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको पहले टर्म यानी कि -4 इसमें ऐड करना है 4 बार कॉमन डिफरेंस यानी कि 4 इंटू 2। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, -4 प्लस 4 इंटू 2 कितना होता है 8, और -4 प्लस 8 ये हो जाएगा +4 के बराबर। तो इस सीरीज का पांचवा टर्म हमारे पास कितना आया, +4 के बराबर। और इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। अब आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। ओके, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास। यहाँ पर हमें क्या क्या चीजें गिवन है, हमें एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सेकंड टर्म यानी कि A2 दे रखा है 38 के बराबर, और इसके अलावा हमें छठा टर्म यानी कि A6 दे रखा है -22 के बराबर। और इसके अलावा हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें पहला, तीसरा, चौथा और पांचवा टर्म इन चारों को कैलकुलेट करना है, राइट। तो अब देखो अगर मैं सेकंड टर्म यानी कि A2 की बात करूं तो इसे आप कैलकुलेट कैसे करते हो, आप पहले टर्म यानी कि A1 में एक बार कॉमन डिफरेंस को ऐड करते हो। और वहीं पर अगर मैं छठे टर्म यानी कि A6 की बात करूं तो इसके लिए आप क्या करोगे, आप पहले टर्म यानी कि A1 में 6 से 1 कम यानी कि 5 बार कॉमन डिफरेंस को ऐड करोगे। अब देखिए हमारे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमें सेकंड टर्म की वैल्यू कितनी दे रखी है, 38। तो यहाँ पर A2 की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 38। और सिमिलरली हमें छठे टर्म यानी कि A6 की वैल्यू भी दे रखी है, ये कितना है -22। तो यहाँ पर A6 के जगह पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे -22। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर फिर से दो इक्वेशन बन चुके हैं। अगर मैं ऊपर वाले इक्वेशन को इक्वेशन 1 कह रहा हूँ और नीचे वाले को अगर मैं इक्वेशन 2 कहता हूँ तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम मेथड ऑफ एलिमिनेशन लगा सकते हैं, राइट। यानी कि अगर मैं दूसरे इक्वेशन को पहले इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट कर दूं तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी। सब्ट्रैक्शन करने के लिए आप क्या करते हो, जो भी साइंस होती है उनको आप रिवर्स कर देते हो, राइट। यहाँ पर 22 के सामने माइनस साइन है तो इसे आप प्लस लिखोगे, A1 के सामने प्लस साइन है तो इसे आप माइनस लिखोगे, और 5D के सामने प्लस साइन है तो यहाँ पर आप माइनस लिखोगे, है ना। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड की अगर हम बात करें तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 38 प्लस 22 ये कितना होता है 60 के बराबर। तो लेफ्ट हैंड साइड पर वैल्यू हमारे पास आ गई 60, दिस इज इक्वल टू। अब अगर हम RHS की बात करें तो यहाँ पर देखिए प्लस A1 है, यहाँ पर -A1, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, है ना। और इसके बाद हमारे पास है D - 5D, D - 5D कितना हो जाएगा -4D। तो RHS पर वैल्यू कितनी आ गई -4D। अब अगर हम -4 से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों पर डिवाइड कर दें तो राइट हैंड साइड पर -4 और -4 कैंसिल हो जाएंगे, और लेफ्ट हैंड साइड पर सबसे पहले माइनस ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 60/4, और इसके बाद 4 60 को 15 टाइम्स कैंसिल कर देगा, राइट। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस यानी कि D की फाइनल वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, -15 के बराबर आ गई। अब देखिए कॉमन डिफरेंस की जो वैल्यू आई है हमारे पास, इसे अगर हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें तो हमें पहले टर्म यानी कि A1 की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। तो अगर मैं D की वैल्यू को पहले इक्वेशन में पुट करूं तो पहला इक्वेशन क्या है हमारे पास, 38 इज इक्वल टू A1 प्लस D। यहाँ पर D की जगह पर हम क्या पुट करेंगे, -15। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, 38 इज इक्वल टू A1, और D की जगह पर हम लिखेंगे -15। अब अगर मैं -15 को LHS पर सेंड कर दूं तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास क्या है 38, और -15 जब लेफ्ट हैंड साइड पर आ जाएगा तो ये हो जाएगा +15, और राइट हैंड साइड पर हमारे पास वैल्यू है A1 की। अब देखिए 38 + 15 कितना होता है, 53 के बराबर होता है। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर वैल्यू आ गई 53, और राइट हैंड साइड पर हमारे पास है A1। यानी कि ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमारे पास है इसके लिए हमें पहला टर्म मिल चुका है, और वो कितना है 53। तो यहाँ पर A1 की जगह पर मैं क्या लिख दूंगा, 53, ये हमारा पहला टर्म होगा।
अब अगर हम बाकी के टर्म्स की बात करें तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें तीसरा टर्म, चौथा टर्म और पांचवा टर्म कैलकुलेट करने हैं। तीसरा टर्म यानी कि A3, इसे आप कैलकुलेट कैसे करते हो, आप पहले टर्म यानी कि A1 में 3 से 1 कम यानी कि 2 बार कॉमन डिफरेंस को ऐड करते हो। सिमिलरली अगर आपको चौथा टर्म यानी कि A4 कैलकुलेट करना हो तब आप क्या करोगे, आप पहले टर्म में 4 से 1 कम यानी कि 3 बार कॉमन डिफरेंस को ऐड करोगे। और वहीं पर अगर मुझे पांचवें टर्म यानी कि A5 को कैलकुलेट करना हो तब मैं क्या करूंगा, पहले टर्म में 5 से 1 कम यानी कि 4 बार कॉमन डिफरेंस को ऐड करूंगा। राइट अब यहाँ पर अगर हम तीसरे टर्म यानी कि A3 की बात करें तो इसके लिए हमें क्या करना है, पहले टर्म यानी कि 53 में 2 बार कॉमन डिफरेंस को ऐड करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है हमारे पास, -15। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी 53 और 2 इंटू -15 कितना होता है, -30। अब देखिए 53 - 30 कितना हो जाएगा, 23 के बराबर। तो इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का तीसरा टर्म क्या आया हमारे पास, 23। इसे मैं यहाँ पर तीसरे बॉक्स में लिख देता हूँ। अब अगर हम चौथे टर्म की बात करें तो यहाँ पर हमें क्या करना है, पहले टर्म यानी कि 53 में हमें 3 बार कॉमन डिफरेंस को ऐड करना है। तो यहाँ पर 3 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है हमारे पास, -15। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी 53 और 3 इंटू -15 कितना हो जाएगा, -45। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं -45। अब 53 - 45 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 के बराबर, है ना। तो इस सीरीज का चौथा टर्म कितना है हमारे पास, 8। अब अगर हम पांचवें टर्म की बात करें तो इसके लिए आप क्या करोगे, पहले टर्म यानी कि 53 में आप 4 बार कॉमन डिफरेंस को ऐड करोगे। कॉमन डिफरेंस कितना है हमारे पास, -15। तो देखिए इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 53 और 4 इंटू -15 कितना हो जाएगा, -60। तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी -60। अब 53 - 60 कितना होता है, ये होता है -7 के बराबर। राइट तो इस सीरीज का पांचवा टर्म हमारे पास कितना आ चुका है, ये आ चुका है -7। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 5 को भी सॉल्व कर लिया। आई होप आपको ये सारे सवाल समझ आ गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट्स या क्वेरीज अभी भी रह जाती हैं तो आप नीचे कमेंट्स में मेंशन कर सकते हो। ओके, थैंक यू।